औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बनने जा रहे हैं जनाब रोल पराठे, चिकन रोल पराठे। साथ आप वेजिटेबल्स डालना चाहें तो ज़बरदस्त है। मैं कुछ खीरे टमाटर वगैरह जो है वो इस्तेमाल करूँगी। तो मेरे पास ये जो है कुछ स्पाइसेस हैं बिल्कुल मेन से, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा। साथ हमारे पास आ गई जनाब अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, और मेरे पास आ गया पेरी पेरी सॉस, दही आ गया, चिकन आ गया, इसको मैं अभी कटिंग करनी है मैंने। और मेरे पास जनाब ये आ गए पराठे फ्रोज़न जो मैंने आपको बताए थे, इन्हीं को मैं आज यूज़ करूँगी। अभी मैंने निकाल के रखे हैं, धींगा मुश्ती करने की हमें बिल्कुल इनको ज़रूरत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हो रहे हैं, फिर बटर पेपर से आराम से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम अपने चिकन की कटिंग की तैयारी कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी गाइस, तो सबसे पहले जो है आप अपनी मर्ज़ी से अपना चिकन जो है वो कटिंग कर सकते हैं। मैं जो है इसको जिस तरह स्टेक टाइप होते हैं ना, इस तरह इसको रख के पहले मैं दरमियान से पतले पतले से स्ट्रिप्स कट कर लेती हूँ। इस तरह ध्यान से, आप अपने हाथ का भी साथ साथ ध्यान रखना है। इस तरह दूसरा भी जो है, ये थोड़ी बहुत जो अगर बोन है आपने उसको निकाल लेना है। ये मुझे थोड़ी सी फील हो रही है, मैं इसको सबसे पहले रिमूव करती हूँ। जी हाँ, ये देखें इधर थोड़ी सी ये बोन है, इसको रिमूव करके फिर पराठे में आ जाए तो फिर जो है आपको अच्छा नहीं लगता ज़ायरा बाइट में। इस तरह जो है वो इसको रिमूव कर लें आप। अब मैं जो है वो इसकी इसी तरह कटिंग करके फिर आपको मैं मिलती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें पतले पतले से स्ट्रिप्स इस तरह से मैंने काट लिए हैं, जिस तरह स्टेक बनाते हैं। तो अब सबसे पहले ना एक फोक की मदद से ना इस तरह करके हम लोगों ने इसको अच्छे से कट लगा लेने हैं दोनों तरफ से, ताकि इसका जो रेशा है, ये मेरे पास थाई पीस नहीं है, ये मेरे पास जो है वो चिकन ब्रेस्ट पीस है बोनलेस वाला, तो इसका रेशा अच्छे तरीके से जो है वो टूट जाए और इसमें सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से रच बस जाएं। तो सारे पीसीस को इस तरह से अच्छे तरीके से कट लगा लेते हैं। आप चाहें तो ये जो आम छुरी होती है इसकी मदद से भी यूं यूं करके आप लगा सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी है, या जो चीज़ आपके पास है उससे आप इस तरह इसको कट्स लगा लें। तो सारे कट्स लगा लेती हूँ मैं पहले। हमजा जी गाइस, तो ये सारे कट्स अच्छे तरीके से लग चुके हैं। तो अब इसकी हम कर लेते हैं मैरिनेशन। 3 से 4 टेबल स्पून फेंटा हुआ अच्छे तरीके से थिक वाला जो है वो दही आ गया हमारे पास। इसमें सारे स्पाइसेस हम ऐड कर देते हैं इस तरह से। एक हम डाल देते हैं अपना लेमन जूस, लेमन जूस के साथ हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। देखें अच्छा भर के, ताकि हमने अच्छे से इसको पकाना है, इसकी स्मेल वगैरह अदरक लहसुन से ही ज़ाहिर आ जाएगी। इधर हमारे पास आ गया पेरी पेरी सॉस इस तरह से। साथ हमारे पास आ गया मस्टर्ड पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और इसको इस तरह से, बस बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं डालना, थोड़ा खट्टा होता है लेमन जूस और हमारे पास जो है वो भी है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं पहले। जी गाइस, तो ये सारा चिकन स्ट्रिप्स जो है इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग जो है वो 2-1 चम्मच जो है, आप साथ ऑयल डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इस तरह मैरिनेट करके इसको जो है रख दें। अच्छे तरीके से आपके चिकन के ऊपर सारा मसाला जो है वो कोट हो जाए और इसको कम से कम मैं 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। फिर मिलते हैं, इसको कवर करके 40 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, फिर मेरा पराठा जो है वो रेडी करते हैं और इसको बस कवर करके मैं छोड़ देती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए अभी हमने जो चिकन है हमारा वो एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के, तो ये सारे जो पीसीस थे जो इसका मसाला था ना वो भी इसी के ऊपर कवर करके, तो इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिए। मैं इसको बस 5-7 मिनट के लिए कवर करती हूँ
दोनों तरफ से इस तरह हमने जो है ना वो इसी का पानी जो है इसके अंदर खुश करके अच्छा सा ब्राउन कलर देने पर जो है ना हमने इसको टेंडर कर लेना है। जी गाइस, तो उधर हमारा चिकन अच्छे से पक रहा है, तो इधर मैंने सोचा साथ जल्दी से हम सॉस तैयार कर लेते हैं। ये देखें सॉरी गाइस, ये जो है हमारे पास चटनी है जो मैंने क्यूब्स में की हुई थी, 2 क्यूब्स मैंने लिए हैं और इसके अंदर मैं 4 से 5 टेबलस्पून अपना जो है मायोनीज़ होता है रेगुलर, उसको शामिल करके इसको अच्छे तरीके से फेंट के मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार सॉस तैयार होती है जो मैं अपने पराठों के अंदर जो है वो लगाऊंगी। तो इस सब को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए इसका मैंने साइड जो है वो चेंज किया अच्छे तरीके से, हल्का हल्का सा कलर भी आना स्टार्ट हो गया और ये पकना भी बिल्कुल शुरू हो गया। हमारा दही वाला जो लिक्विड जो था पानी वो बिल्कुल खुश्क हो गया। चूल्हा मैं बिल्कुल जो है वो मैंने स्लो किया हुआ है। इसको अभी 2-4 मिनट के लिए भी मैं और कवर करती हूँ ताकि दूसरे तरफ से भी ये अच्छे से टेंडर हो जाए। ये देखिए अभी उस तरफ से कलर बिल्कुल जो है ना वो नहीं आया, ये देखिए अभी बिल्कुल वाइट वाइट सा है, ताकि ये अच्छे से हमारा जो है वो पक जाए। ये देखिए इस तरह सारा ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो रहा है। जी गाइस, तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड भी हो गया है और बिल्कुल अच्छा सा आप कलर देख रहे हैं इस पर आ गया, बहुत ज़बरदस्त बन गया। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए पराठा मैंने अपना जो है वो डाल दिया है अंदर फ्राई करने के लिए और दूसरी तरफ इधर जो है वो मैं चिकन को अच्छे तरीके से स्ट्रिप्स में कट कर लेती हूँ। आप जो है इस तरह खाने में जो है ना ज़रा इजी रहता है। इस तरह भी बहुत गर्म है, हाथ नहीं लगाने हो रहा। मैं इन सबको जो है स्ट्रिप्स में कट करके और पराठा जो है ना वो अपने मैंने फ्राई करने के बाद इनको जिस तरह मैंने बनाना है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें गाइस, एक तरफ से हमारा पराठा बहुत ज़बरदस्त जो है वो डन हो चुका है, दूसरी तरफ से मैंने उस तरह नहीं किया, तेज़ आंच करके हल्का से सिर्फ इसको ब्राउन कलर दिया है। ये किस लिए किया है ये मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। इसी तरह हम जो है ना वो बाकी दूसरे पराठे भी जो है उनको फाइनल कर लेते हैं, फिर मैं आपको इनको बनाना बताती हूँ। ये देखिए इस तरह। जी गाइस, तो ये देखें जो पराठे की ये वाली साइड है ना जो हमने फुल डन की है ये, और ये जो है वो कच्ची है, इसको हमने बाहर साइड पे रखा है। इस पे हमने ये मायोनीज़ और चटनी वाली जो है ना एक साइड पे इस तरह से सॉस लगा लेनी है और इधर हमने रख देना है अपना चिकन इस तरह से। चिकन रख के हम लोगों ने इसके ऊपर डाल देनी हमने अपनी केचप और इसके ऊपर हमने एक स्लाइस जो है वो चीज़ का इस तरह से डाल लेना है और फिर इसको हम जो दोबारा जब सेकेंगे ना वो साइड भी कुक हो जाएगी और हमारा चीज़ जो है वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ये होममेड चीज़ नहीं है, ये जो है आप इसको डबल रोल कर सकते हैं। मैं इसको बस पराठे की तरह इस तरह यूँ कर रही हूँ। इसी तरह मैं बाकी सारे भी पराठे जो है वो तैयार करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जी गाइस, तो पैन में मैंने जो है इधर डाल के ये हमारे 3 पराठे हैं, बाकी के जो है मैं तवे के ऊपर इस तरह ही कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ ताकि अच्छे तरीके से जो है ये वाली साइड भी हमारी डन हो जाए और हमारा चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो जाए। बिल्कुल हल्के से फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड पे, फिर फ्लिप करके दूसरी साइड पे आपने पराठों को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ अभी। जी गाइस, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पास जो हैं वो पराठे रोल पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। इधर देखें साथ ये कुछ मैंने इस तरह रखे हैं आपको चेक कराने के लिए। एक जो है ना मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। कि ये देखें गाइस बहुत गर्म है और आवाज़ साउंड आप सुन रहे हैं कितना ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो क्रिस्पी। ये देखें बहुत गर्म है, उठाने नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मैं इसको जो है ना वो बटर पेपर में ही कवर कर देती हूँ। इधर भी जो मैंने दूसरे बनाए हैं ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि अभी अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सबको जो है ना इस तरह से रैप किया, वो मैंने आपको दिखाने के लिए किए थे। इधर देखें जनाब, साथ मैंने बना लिए हैं अपने फ्रेंच फ्राइज़, बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये देखें इस तरह से ये हमारे पास ज़बरदस्त जो है ना वो रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।